नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार गुप्ता आप सबके बीच फिर एक बार हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे YouTube चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया है 12वीं बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी सीरीज का अगला वीडियो है। इसमें हम जो इकाई 2 है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसी में से जो मोस्ट आईएमपी 2 अंक वाला प्रश्न था उसी का तीसरा प्रश्न है ये। ठीक, इससे पहले 2 मोस्ट आईएमपी प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था कि प्रतिरोधकता क्या है उसका ऐसा ही मात्र, उसी से रिलेटेड ये तीसरा प्रश्न है। मैंने इससे पहले भी बोला था कि वो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो उसी प्रश्न को मतलब वो टॉपिक प्रतिरोधकता, ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि वही प्रतिरोधकता टॉपिक से उसको थोड़ा घुमा के दिया है। ठीक, तो कैसे दिया है देखते हैं। रो प्रतिरोधकता वाले तार की रो प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई तिगुनी कर दी जाती है। ठीक, मतलब एक तार था रो प्रतिरोध का, उसको खींचकर हम क्या कर देते हैं, उसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक, पहले इतना बड़ा था, अब उसको खींचकर इतना बड़ा कर दी जाती है। तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले रो था तो अब उसका जो प्रतिरोधकता क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा ज़्यादा होगा, उसको बताना है। ठीक, ये सीजी बोर्ड 2022 सेट ए में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर प्रश्न है, प्रतिरोधकता। ठीक, रजिस्टिविटी। तो इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं। अब 2 अंक का प्रश्न है, एकदम शॉर्टकट भी नहीं लिखना है कि एकदम लॉन्ग कट भी, आधा मतलब 1 पेज 1.5 पेज तक नहीं लिखना है। 2 अंक के लिए जितना है उतना ही लिख सकते हैं। ठीक, और थोड़ा बहुत इसमें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे प्रतिरोधकता का डेफिनेशन आपको कम लगे तो प्रतिरोधकता का डेफिनेशन लिख दीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो प्रतिरोधकता क्या है इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं हम लोग। क्या होता है प्रतिरोधकता, तो किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक मतलब एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में जो उसका प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। ठीक, वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक, प्रतिरोधकता की निर्भरता देखते हैं तो रो इक्वल टू क्या होता है, m/n/e² टाउ। ठीक, ये प्रतिरोधकता का सूत्र है। ठीक, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है, तार को खींच कर लंबा कर दिया गया तो उसका लंबाई, तो यहाँ n जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, n प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टाउ विश्रांति काल है। यहाँ l कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो प्रतिरोधकता है तो उस पदार्थ के मतलब लंबाई पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा है, डेफिनेशन से भी पता चलता है। ठीक, क्योंकि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद बोल रहा है, तो 10-100 मीटर लंबा होने से भी चालक हमको सिर्फ एकांक भाग का प्रतिरोध चाहिए। ठीक, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ ठीक, एम और ई तो फिक्स है, उस पर निर्भर नहीं करेगा प्रतिरोधकता। एन का मान बदल सकता है, अलग अलग पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो रो प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोधकता क्या होगा, कम होगा। ठीक, जस्ट ऑपोजिट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो प्रतिरोधकता क्या होगा, अधिक होगा। उसी प्रकार
टाउ पर निर्भर करता है। टाउ क्या है? चालक का जो ताप है, ताप बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो टक्कर का समय होता है वो कम होता है, मतलब विश्रांति काल कम होगा। ताप बढ़ाएंगे तो ये टाउ कम होगा, टाउ कम होगा तो रो का मान बढ़ेगा। इसके अपोजिट, ठीक, मतलब ये इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अतः तार की प्रतिरोधकता तार की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, मतलब तार को तिगुना खींच देंगे तो तार की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती। ठीक, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। पूरा सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।